नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम चुनावी चर्चा में बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि 2012 के चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का ही थोड़ा हिसाब अच्छा रहा। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी का उसके बाद में जो ग्राफ था वो घटता गया। और आज हम बात करेंगे संजय जाटव जी से, जो एक एडवोकेट भी हैं और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि 2022 को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो है वो क्या स्टेप लेती है और किस तरीके से यहाँ पे पार्टी अपना प्रचार करेगी और लोगों को लुभाने के लिए सक्षम होगी। सर, 2022 का चुनाव नजदीक है और बसपा की बात करें तो 2012 के चुनाव तक का तो हमने देखा था कि बहुजन समाजवादी पार्टी का अच्छा दबदबा रहा, अच्छा रुतबा रहा, समाजवादी पार्टी का भी अच्छा रहा। दो ही पार्टियां ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश में अपने दावे रखती थी। उसके बाद में पार्टी का ग्राफ गिरता रहा, क्या कारण रहा इस चीज? मैं आपको बताना चाहूंगा, बसपा का ग्राफ न तो पहले गिरा है, ना वर्तमान में है और न ही भविष्य में गिरेगा। ये ठीक है कि उतार चढ़ाव होता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, हवाओं के रुख भी बदलते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात होती रहती है। परंतु बसपा के वोट बैंक में न तो कमी आई है, न उसके ग्राफ में कमी आई है। वह बसपा आज भी मुख्य धारा में है, कल भी मुख्य धारा में थी और भविष्य में भी मुख्य धारा में ही रहेगी। जैसे कि आपने क्वेश्चंस किया, मेरे से प्रश्न किया कि 2012 में बसपा की जो पृष्ठभूमि थी वह मुख्य धारा में थी। ठीक, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। बसपा 2007 से लेकर और 2012 तक जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना सकी, उसका मूल कारण था कि बसपा का कार्यकर्ता जमीन पर काम करता था। उसको एक आधार, एक नींव, एक बेस मिला हुआ था और जिस तरह की कैटेगराइज कर बीएसपी काम करती थी, जैसे कि सामान्यतः सोशल इंजीनियरिंग, समाज में भारत के अंदर जो व्यवस्था है, धर्म और जाति से जुड़ा हुआ जो कोऑर्डिनेशन है, बसपा उन सब पर कार्य करती थी, जिसका लाभ उसे 2007 से लेकर और 12 तक मिला। हम अगर बात समीकरण करें, चुनाव की करें, तो 2014 का जो चुनाव लोकसभा का था उसमें बसपा का खाता तक नहीं खुल पाया। इसमें आपका क्या कहना है? 2014 में बीएसपी का खाता न खुलने का मूल कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी के कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता आई है। उन्होंने शायद जमीन पर उस स्तर पर काम नहीं किया जो 2007 और 12 में भी कर पाए थे। दूसरा बिंदु जो इसमें है कि 2012 के बाद और 14 के बीच में जो बीएसपी की कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली का प्रभाव 12 के बाद गवर्नमेंट जाने के बाद उसका असर 2014 पर भी देखा गया। अगर हम 2017 यूपी चुनाव की बात करें, उसमें 19 ही सीटें यूपी में मिली थी बसपा को, और 2019 की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में 10 सीटें लोकसभा में मिली हैं। उसमें फायदा बसपा को हुआ था, जबकि उसमें रालोद भी, सपा के साथ गठबंधन किया था बसपा ने, जबकि 36 का आंकड़ा इन दोनों के बीच में चलता रहता है, सपा और बसपा के बीच में। मगर कहीं मजबूरी क्या रही क्या नहीं रही, उसमें इन्होंने गठबंधन किया। 3 पार्टियां ने गठबंधन करके जब चुनाव 2019 लोकसभा का चुनाव लड़ रहा, उसमें 10 सीटें बसपा को मिले। उसके बाद में कोई अभी तक बसपा को कोई रुझान सामने नहीं आ रहा है। आपने जैसे कि विधानसभा चुनाव 2012 में हुआ,
2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 2012 से लेके 2017 तक बीएसपी की गवर्नमेंट नहीं रही है। 2012 से लेकर 17 के बीच तक बीएसपी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और विधानसभा स्तर पर जो कार्यशैली या जो प्रोटोकॉल बीएसपी का होता है वो जमीन पर पहुंच नहीं पाता। जैसे कि सामान्यतः एक छन्नी होती है, छन्नी में आटा डाला जाता है, तो उसे अगर छानते हैं तो वो जमीन पे, उसमें जो अच्छा आटा होता है वो जमीन पे चला जाता है, जो काम मतलब लाभ का होता है, और जो यूजलेस होता है वो छन्नी में ही रह जाता है। इसी प्रकार से बीएसपी के जो रूल्स होते हैं ना, जिस तरीके से जो स्ट्रक्चर बीएसपी का बना हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है, कहीं ना कहीं बीएसपी की जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा। हम बात करें, बसपा का एक वोट बैंक माना जाता था, बसपा का एक वोट बैंक एक अलग था जिसका बसपा उस पर उत्साहित भी रहती थी, मगर अभी हाल में ही आजाद पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण हैं, उन्होंने भी थोड़ा जो बसपा के जो वोटर्स हैं उन्हें लुभाना शुरू कर दिया है। थोड़ा खिंचाव रावण की तरफ भी बसपा के जो वोटर्स हैं उनका भी देखा जा रहा है। तो इस बारे में क्या बसपा को इस चीज का नुकसान होगा, क्या देखते हैं? ये तो बात है कि पहले बीएसपी का जो जमीनी वोटर होता था, कार्यकर्ता होता था, वो वह बीएसपी के नाम पर एक तरफा डिसीजन लेता था, और जैसे ही मिस्टर आजाद, रावण जिन्हें कहते हैं, उनके आ जाने से कुछ फर्क तो पड़ा है। लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं आजाद को थोड़ा। आप हमने देखा है जो बसपा के जो वोटर्स हैं वे अब रावण को पसंद करने लगे हैं, तो इसका कुछ फर्क बसपा पर पड़ेगा? नहीं, मैं बताऊंगा, मैं उसका तरीका क्या है। जो तरीका आजाद का जो तरीका है व्यवस्था में अपने आप को शामिल करने का, उसमें उग्रता है जो इस बात को सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं उस उग्रता के कारण दलित समाज का वो वर्ग, वो बच्चा जो 18 साल की उम्र तक पढ़ लिख कर तैयार होता है और जिसका उद्देश्य ये होता है कि कल वो एक रिजर्वेशन का किसी स्तर पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर लाभ लेगा, उस लाभ को हानि पहुंचाने में मिस्टर आजाद एक हानिकारक तत्व के रूप में उन लोगों के सामने आते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे, जो दूरगामी भविष्य में दलित समाज को इसका सबसे बड़ा खामियाजा और नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो बसपा से जो वोट बैंक भटक चुका है रावण की तरफ, क्या बसपा उसे फिर साधने का प्रयास कर पाएगी? मैं बता रहा हूँ, बीएसपी के जो विद्वान हैं, बीएसपी की जो शैली है, उसमें इंटेलेक्चुअल और जो उसका सोशल इंजीनियरिंग का जो तरीका है और जो उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका है और जो रॉयल्टी और शालीनता बीएसपी की शासन करने की जो शैली है, वह अन्य दलों की तुलना में सबसे बेस्ट है। और बेस्ट होने के कारण भारत के अंदर जितने भी दल मौजूद हैं वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अनुसरण बीएसपी की विचारधारा का ही करते हैं, लेकिन उसे वे अपने तरीके से अपना लबादा लगाकर उसे अपना नाम देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि बीएसपी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह
आम जो दलित समाज के लोग हैं उनके बीच में जाकर उन्हें जो वे जागरूक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर आप व्यवस्था में टिके रह सकते हैं तो आपके पास एक ही तरीका ऐसा है कि आप अन्य दलों की तरह फाइट या लड़ाई झगड़ा कर कर आप मुख्य धारा में नहीं आ सकते। और ये तरीका बीएसपी का बहुजन जो समाज है उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय बहुत उचित और उपयुक्त है। तो बीएसपी का कार्यकर्ता या बीएसपी का वोटर न तो पहले कभी कटा है या ना ही वो मिस्टर आजाद के आने से कटा है या अन्य किसी दल के प्रलोभन देने से कटा है। हाँ, वो मासूम है, वो शांत रहकर ही अपने मिशन को भेदने में सक्षम है। हम 2022 के चुनाव की बात करें तो मायावती समय बिल्कुल निष्क्रिय दिखाई दे रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो 2022 को चुनाव को किस तरीके से लेकर चलेगी बहुजन समाजवादी पार्टी? बीएसपी ने 2012 और 17 में ये सही है मात खाई है। कारण हमारी कुछ अपनी खामियां रही हैं, उसका दुष्परिणाम हमें 2014 में झेलना पड़ा, 2017 में झेलना पड़ा। लेकिन ना तो हमारा वोट बैंक पहले घटा, वोट बैंक हमारा फिर भी बढ़ा है। तो अब क्या किस तरीके से लेकर चलेंगे? 2022 का चुनाव नजदीक है, अभी कोई सक्रियता मुझे बसपा में दिखाई नहीं दे रही है। अब किस तरीके से लेकर चलेंगे चुनाव? बीएसपी अपनी पुनः उसी विचारधारा पर जो मान्यवर काशीराम जी के द्वारा दी गई थी, उसी विचारधारा पर संशोधन और सुधार करके उस विचारधारा को जमीन पर उतार रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी अपनी सरकार बनाए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, जो हमारे साथ एडवोकेट साहब थे, जो उनका साफ तौर से कहना है जो बीएसपी है वो फिर नई विचारधारा के साथ में 2022 के चुनाव में कदम रखेगी, जो अपने वोटर्स है उन्हें लुभाएगी और एक तराजू में तोलने का काम बीएसपी करेगी अपने वोटर्स को। देखते हैं 2022 का चुनाव किस तरीके से कौन सी पार्टी क्या क्या दावे करती है और बसपा का क्या स्टैंड 2022 के चुनाव को लेकर, ये तो चुनाव पर ही पता लगेगा। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।